नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ नवीना जाफ़ा, एक और श्रृंखला में आकर एक किताब इली गीगी लाडो, लेखिका श्रीमती मनोरमा जाफ़ा और उसका चित्रांक सुविधा मिस्त्री। ये जो प्रोग्राम है तमाशो लाइफ का, ये आप लोग सोच लीजिए, ये दो चीज़ों का मिश्रण है। किताबों पे आधारित जो कि पुरस्कृत हैं और प्रकाशित हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सारी किताबों को हम एक व्यक्ति से जोड़ते हैं जो कि आपको कहानी एक कथाकार की तरह सुनाता है, और साथ साथ जुड़ते हैं उससे जुगलबंदी करने के जोड़े के साथ एक प्रस्तुति लोक कलाकारों की। ये अनोखा जो प्रयास है ये कोविड की महामारी को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग, सभी लोग परेशान हैं, मगर ये वाला जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर से पिछड़े हुए लोक कलाकारों की जीविका के ऊपर आधारित है। और साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम पुस्तकें ले रहे हैं वो छोटे बच्चों की पुस्तकें हैं, जो पिक्चर बुक यानी चित्रों से भरी हुई पुस्तकें हैं। आप उसकी सूचना हमारे इस वीडियो में आने वाले में आपको मिलेगी। किताबें उठाइए, पढ़िए, क्योंकि जब आप कहानी सुनते हैं और साथ साथ एक लोक कला देखते हैं तो मज़ा आएगा आपको। तमाशो लाइफ का जो रस लेकर आएगा और आपके जीवन में भी कितनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ज़्यादा वक्त लेकर नहीं, आज की कहानी है इली गीगी और लाडो, और उसके साथ साथ हमारे जो प्रस्तुत करता है वो हैं बहुत ही फेमस एक एक्टर आशीष विद्यार्थी, और वो लेकर आ रहे हैं इस कहानी को। और उसके उपरांत शमशाद खान बहरूपिया अपना बहुत सुंदर नाटक दिखाएंगे। मगर आपके साथ आप लोग और जो देख रहे हैं और लोगों को भी जोड़िए, और साथ हम लोग अच्छा भारत बनाएं। फेसबुक हमारा लाइक करिए और योगदान दीजिए। ये जो प्रयास है आपके योगदान के साथ ही तो ये चलेगा। हमारे साथ जुड़िए। देखते हैं प्रस्तुति किताब के ऊपर आधारित एक कथा, उसके बाद एक नाटक बहरूपियों का तमाशा, तमाशो लाइव। नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? ठीक है। आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। जंगल की कहानी है। कहानी है एली। एली एक हाथी, गिगी जो एक जिराफ है, लंबी गर्दन वाला, और लाडो की कहानी। लाडो जो गिलहरी है, घूमती रहती पूंछ के साथ। तो एली, गिगी और लाडो की कहानी। रेडी? ठीक है। तो एली और गिगी बहुत अच्छे दोस्त थे। एली हाथी और गिगी जिराफ, लंबी सी गर्दन, दाग, दोनों बहुत अच्छे दोस्त। ऐसे करके गिगी और एली जंगल में घूम रहे थे। ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे। तभी एली हाथी ने एक अमरूद देखा और कहा, एली ने कहा, अमरूद मैं खाऊंगा। और उसने ऐसे करके ना अपना सूंड उठाकर उस अमरूद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अमरूद
बहुत ऊंची डाली पर था, पहुंच ही नहीं पाया। उसने फिर कोशिश की, नहीं पहुंच पाया। अमरूद थोड़ा और ऊपर था। अब उसके दोस्त गिगी ने देखा, गिगी जिसकी लंबी सी गर्दन थी। गिगी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तोड़ता हूं। करके गिगी ने अपनी लंबी गर्दन ऊंची की और फिर अपने पिछले दो पांव में खड़ा हो गया और लंबा हो गया, है ना, और लंबा होकर करके उसने अमरूद को अपने मुंह में ले ली, करके आया और फिर उसने खाना शुरू करने ही वाला था कि एली बोला, मुझे भी चाहिए। अब गिगी ने पता है क्या कहा? एली ने कहा, शेयर करो ना, मुझे भी दो ना। अब गिगी ने कहा, गिगी के मुंह में अमरूद था तो मुंह नहीं खोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। एली ने कहा, दो ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। गिगी फिर क्या बोला? अब उनका जो दोस्त था ना, लाडो, उसने देख लिया। लाडो ने कहा, अच्छा देखो एली कैसे दुखी खड़ा है और गिगी कर रहा है। अब लाडो को लगा, मैं कुछ करती हूं। क्या किया उसने? ऐसे आई और आके गिगी की जो पांव थे ना, उसके पास खड़ी हुई और अपनी पूंछ से, गिलहरी की पूंछ होती है ना ऐसी वाली, उसने अपनी पूंछ से गिगी के पांव पे गुदगुदी की। जैसे ही गुदगुदी की तरफ हंसी आती है ना, जैसे ही गुदगुदी की, गिगी का मुंह खुल गया। जैसे ही मुंह खुला, वो अमरूद उसके मुंह से गिरा। अमरूद जमीन पे गिरा और रोल करने लगा, ऐसे करके दौड़ने लगा, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे था ना पहाड़ में। तो जैसे ही वो अमरूद गिरा, ऐसे करके जमीन पे लोटता पड़क एक खड्डे में गिर गया। अब एली, गिगी, लाडो तीनों ने देखा। अब गिगी जो था, ऐसे करके आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं निकालता हूं, और करके उसने अपना लंबी गर्दन वाला सर ऐसे करके जैसे ही डाला, उसका सर फंस गया, क्योंकि छेद ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने फिर कोशिश की, नहीं घुस पाया। अब वो ऐसे खड़ा था, अमरूद छेद के अंदर है, मैं कैसे निकालूंगा? अब एली ने कहा, मैं कुछ करता हूं, और अपने लंबी सूंड को उसने छेद के अंदर डाला और अमरूद ऐसे उठाया और बाहर निकाल लिया। और फिर उन तीनों ने बांट के खाया। और उसके बाद एली ने अपनी सूंड गिगी के गर्दन में डाली और लाडो, जो गिलहरी है, ऐसे उठ के आके एली के सर पे बैठ गई और तीनों ने मिलकर गाना गाया, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं। कहानी कैसी लगी आपको? ये मनोरमा जोशी ने, माफ कीजिएगा, ये मनोरमा जाफा ने लिखी है कहानी। भाई मैं ना नाम गलत ले लेता हूं कई बार, क्या करूं? मेरा एक दोस्त है लाडो, जब भी मैं गलत नाम लेता हूं ना, वो ऐसे आकर मुझे गुदगुदी करता है। तो दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। मेरा नाम है आशीष और आप लोग साथ मिलके गाइए, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं। ऑल राइट, टेक केयर, थैंक यू।
गेंद, चौथी अमरूद। यह खड्डे में गिर गई थी और हाथी इसे निकाल रहा था, लेकिन इसे बना दिया हूं मैं बॉल, और ये बॉल बन गई। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, यह देखो, हम इससे खेल रहे हैं। ओ हो, ये अरे ये गई बॉल तालाब में। ये तालाब में चली गई, ये तालाब में, इस तालाब में बॉल गिर गई है और बॉल खा गई है मछली। मछली अपने पेट में खा गई है। अब उसे बॉल, मछली अपने पेट से, देखो बच्चों, वो मछली अपने पेट से बॉल को बाहर निकाल रही है और ये आ गई बॉल, ये आ गई बॉल। अब इस बॉल को देखो बच्चों, इस गेंद के अंदर ये मछली के पेट में जाके आई है। अरे अरे ये गिलहरी मेरी गुदगुदी चला रही है। अरे ये गिलहरी मेरी गुदगुदी चला रही है। अरे अरे ये छीट के चला गया। अब ये हाथी और जिराफ और गिलहरी तीनों बांट के उस फल को खा रहे हैं। अब फल को खा रहे हैं। ऐसा ही प्यार बढ़िया है, लेकिन अब अगले दिन, अगले संडे इंतजार करिएगा। तो बच्चों और दोस्तों, आशा है आपको ये प्रोग्राम, आज की श्रृंखला इतवार को 6:30 बजे अच्छी लगी। हम इसको YouTube में डालकर आप लोग आनंद से अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं बार बार। मगर भूलिएगा नहीं, किताब भी लीजिएगा और पढ़िएगा, और योगदान देना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलते हैं बुधवार को, इस बार सपेरों के साथ, और हमारे साथ होंगी अनोखी कथाकार जो व्याख्यात एक्ट्रेस हैं सुषमा सेठ। तो फिर से मिलेंगे बुधवार को। तब तक आज मैं आज्ञा लेती हूँ और मिलेंगे फिर से बुधवार को। ट्यून इन करिएगा, योगदान देना मत भूलिएगा, और लोगों को जोड़िए, साथ साथ बनाएंगे अच्छा भारत।